किसी व्यक्ति ने किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन ले लिया है या फिर किसी लोन एप्लीकेशन के माध्यम से, और उस पे पूरे तरीके से समस्या आ गई है, कोई उसके पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, दिक्कत में है, परेशानी में है, उसने 1 या 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दी, उसके बाद में उस व्यक्ति को उस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, व्यक्ति समझ नहीं पाता ये क्या होता है। समाज में पूरे तरीके से उसकी बेइज़्ज़ती करके फेंक दी जाती है, रिश्तेदारों में पूरे तरीके से बेइज्जत किया जाता है, यार-प्यारों में पूरे तरीके से बेइज्जत किया जाता है, दोस्तों के पास कॉल जाती हैं, जो आस-पड़ोस वाले हैं उनके पास में कॉल जाती हैं। मानो किसी व्यक्ति ने किसी बैंक एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर के कोई गुनाह-सा कर दिया है, ऐसा व्यक्ति अपने आप को फ़ील करता है। और आज की डेट में ज़्यादातर जो बैंक और एनबीएफसी और लोन एप्लीकेशन है, व्यक्तियों को ईज़िली लोन प्रोवाइड करा रही हैं। इस बात से तो आप भली-भाँति परिचित होंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास में 10-15 हज़ार रुपए की इनकम है और वो व्यक्ति लोन लेना चाह रहा है, तो उसको आसानी से लोन मिल जाता है। पैन कार्ड लगाओ, आधार कार्ड लगाओ और सीधा-सीधा लोन के लिए आवेदन करो और लोन मिल ही जाएगा ईज़िली, जो मेरे देखने में आया है। और इस करके जो डिफ़ॉल्टर्स की जो तादाद है ना, वो बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर जो मैं केसेज़ देख रहा हूँ बैंक और एनबीएफसीज़ के पास में, ऐसे डिफ़ॉल्टर्स बहुत आ रहे हैं। किसी ने 50,000 रुपए का लोन लिया है, किसी ने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, किसी ने 2 लाख रुपए का लोन लिया है, किसी ने 3 लाख का लिया है, किसी ने 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का लिया है। अब ये छोटे-छोटे जो लोन हैं, इनका डिफ़ॉल्ट होने का जो कारण है, जो मेनली मुझे समझ में आया, एक तो बैंक और एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन ने अंधाधुंध लोन जो है वो दे दिए। व्यक्ति की प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो चेकआउट नहीं की, इसका इनकम का सोर्स क्या है, आने वाले टाइम में कैसा रहेगा, बस लोन देने से मतलब है, लोन दे दिए। अब जब ग्राहक नहीं चुका पा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी इनको हो रही है। और एक और सबसे बड़ा कारण जो मेरे समझ में आया है वो ये है, रिकवरी एजेंट का मिसबिहेव। आप लोग सभी जानते हैं, आपने किसी बैंक एनबीएफसी से लोन ले लिया, भाई कोई गुनाह थोड़ी कर दिया। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, चलो 50,000 तक है, 1 लाख तक भी ले रखा है आपने, पे नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं अभी भाई आप कभी पे नहीं करोगे। भाई आप भी जानते हैं कि आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, आपके सिविल स्कोर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएँगी। आप इस बात से तो भली-भाँति परिचित हैं, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हैं। लेकिन इनका जो रवैया है, इनके जो एजेंट्स हैं, उनका रवैया इतना गंदा है, बहुत ज़्यादा। व्यक्ति सोचता है कि यार अब जो तुझे करना है तू कर ले। अब बैंक और एनबीएफसीज़ के लिए दिक्कत ये है, यार 2-4 हज़ार, 50-60 हज़ार रुपए के लिए क्या हम कोर्ट में जाएँ, क्या हम लीगल एक्शन लें? तो बैंक और एनबीएफसीज़ पूरे तरीके से रिकवरी करने में पूरी तरीके से अब असमर्थ हो गई है, जो मेरे देखने में आ रहा है। अगर बैंक और एनबीएफसीज़ और लोन एप्लीकेशन के द्वारा इस तरीके का बर्ताव जो लोगों के साथ में किया जा रहा है, इसमें सुधार नहीं किया जाता है, तो मैं लिख कर के दे सकता हूँ ओपनली कि जो डिफ़ॉल्टर्स की तादाद है ना, अभी तो इतनी है, बहुत टाइम बाद इतनी हो जाएगी और बहुत बैंक और एनबीएफसीज़ को दिक्कत परेशानी हो जाएगी, अगर बैंक और एनबीएफसी रिकवरी का जो तरीका है इसको नहीं सुधार पाती हैं। देखिए, हर व्यक्ति को अपना मान-सम्मान प्यारा है, हर व्यक्ति को अपनी इज़्ज़त प्यारी है, हर व्यक्ति अपनी इज़्ज़त के लिए लड़ रहा है। सीरियसली जो मेरे देखने में आया है, मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मैं जब भी व्यक्तियों से बात करता हूँ, जो मेरा पूरे तरीके से मोटिव यही होता है कि यार व्यक्तियों के साथ में उत्पीड़न ना हो। लेकिन मेरा मोटिव कभी ये नहीं रहा है कि भाई कोई व्यक्ति बैंक का पैसा ना दे, एनबीएफसी का पैसा ना दे, उसका पैसा लेकर के पूरी तरीके से भाग जाए, ये मेरा मोटिव कतई नहीं रहा है। मैं सिर्फ़ इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि व्यक्ति के मान-सम्मान पर प्रहार ना हो। भले ही व्यक्ति 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लेट कर दे, चलो भले ही उस पे थोड़ी पेनल्टी लग जाए, लेकिन ये जो गलत तरीका है ना, लोन वापसी लेने का, डराना-धमकाना, मैं पूरे तरीके से इसके खिलाफ हूँ। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर से मेरी बात हुई जिनका नाम है दीपेंद्र यादव। अब दीपेंद्र यादव ने भैया लोन ले लिया एक एनबीएफसी के माध्यम से, लगभग 1.5 लाख रुपए का। अब उस लोन को वो कंटिन्यू पे कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अच्छा खासा मामला चल रहा था। अचानक से बेचारे का एक्सीडेंट हो जाता है और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पे पूरे तरीके से मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। जिस प्राइवेट कंपनी में वो जॉब कर रहा था, वहाँ पर वो पूरे तरीके से 2-3 महीने नहीं जाता है। उस करके उसकी जो 2-3 ईएमआई है वो डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं, क्योंकि रुपया पैसा नहीं आया, सैलरी वगैरह नहीं आई, तो रिकवरी एजेंट उसको कॉल करके बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा डराते हैं। फिर जब कॉल से बात नहीं बनती है, व्यक्ति के घर पर भी आते हैं, बंदा मेडिकली प्रॉब्लम बता रहा है, फिर भी उसकी बात को वो नहीं समझते हैं।
हमारी एक वीडियो देखता है दीपेंद्र, और उस वीडियो में हमने बताया है कि अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान करे, क्या आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, कैसे आपको इनसे निजात पाना चाहिए। हमने अपने पूरे तरीके से वीडियो में ये बताया है क्लियरली। अगर आप किसी बैंक, एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लिए हैं और आप पेमेंट करने में असमर्थ हो चुके हैं, आपके ऊपर फाइनेंशियल वीकनेस आ चुकी है, आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उस बैंक और एनबीएफसी को आप सूचित करें कि देखिए मेरे पास में फिलहाल में प्रेजेंट में इस प्रकार की समस्या है और मैं इस वजह से अभी पैसा नहीं दे पाऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे वक्त दो। ठीक, ये मैंने क्लियरली बता रखा है। तो व्यक्ति ने यही सब चीजें की, व्यक्ति ने एक अच्छा खासा ईमेल ड्रॉप किया, बट उसे कोई जो एनबीएफसी थी वहां से रिप्लाई नहीं मिला। ठीक है, अब रिकवरी एजेंट को भी लेकर के काफी जब ज्यादा दिक्कत होने लगी, बंदे ने एक प्रॉपर रिटर्न में एप्लीकेशन लिख करके अपने मेडिकल के पेपर लगा करके एनबीएफसी को दे दिए। एनबीएफसी ने पता है कितना टाइम दिया? सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया। 2 महीने बाद फिर वही गाली गलौच, डराना धमकाना, बेइज्जती करना, यही सब चीजें चलती रही। हार थक के व्यक्ति ने जो आरबीआई ने एक अपना पूरी तरीके से एम्बुसमेंट हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, बैंकिंग एम्बुसमेंट हेल्पलाइन नंबर, ये 14448, उस व्यक्ति ने उस पर कॉल कर दी। अब कॉल करने के बाद में उसे बताया गया कि भाई आपने क्या जो एनबीएफसी है उसको कंप्लेन की थी? बंदे ने बताया हाँ मैंने की थी। कंप्लेन करे हुए कितने दिन हो गए? बंदे ने बताया मेरे को 30 दिन हो गए। चलो ठीक है, अब आपकी जो कंप्लेन है, आपकी जो कंप्लेन प्रॉपर रजिस्टर्ड हो चुकी है और आप चिंता ना करें, आपके पास में कोई कॉल आती है, मैसेज आता है, उसको इग्नोर कर दें और जो 3-4 दिन बाद ये ऑटोमेटिकली आना बंद हो जाएगा। तो व्यक्ति के साथ में ऐसा ही हुआ, 3-4 दिन बाद जो कॉल मैसेज वगैरह आ रहे थे वो आना बंद हो गए। फिर उसको 1-1.5 महीने का टाइम मिल गया, फिर दोबारा स्टार्ट हो गया वही सब, वही जो मामला था दोबारा स्टार्ट हो गया, वही कॉल, वही मैसेज, वही रिकवरी एजेंटों का आना, फिर डराना, फिर धमकाना। बंदा बड़ा परेशान, मैं क्या करूं। बंदे ने फिर कंप्लेंट पता कहाँ की? बंदे ने फिर कंप्लेंट की सीएमएस पोर्टल जो है इनका आरबीआई का, उस पे प्रॉपर एविडेंसेस के साथ में, प्रॉपर जो उसके पास में मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स थे उसके साथ में, और साथ ही साथ बंदे ने कंप्लेंट कर दी cybercrime.gov.in में। क्यों कर दी वहां पर कंप्लेंट उसने? वहां पर इसलिए की क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट में कॉल जा रही है, उसके रिलेटिव में कॉल जा रही है, उसके डेटा को पूरे तरीके से ब्रीच किया जा रहा है, उसकी प्राइवेसी पर पूरे तरीके से प्रहार किया जा रहा है। बंदे ने बस कंप्लेंट की ही थी, अचानक से उसके पास में कॉल आना शुरू हुआ एनबीएफसी का। सर हम माफी चाहते हैं, आपके साथ में जो इशू हुआ है इसके लिए हम आपसे तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। आप इस कंप्लेंट को वापस ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी जब तक प्रॉब्लम सही नहीं हो जाती है, आपको ना कोई रिकवरी की कॉल आएगी, ना ही घर पे कोई बंदा आएगा, ना ही कोई दिक्कत परेशानी आएगी। आप चाहे 6 महीने तक रिकवरी एजेंट्स को रोक लें, चाहे आप 1 साल तक रोक लें, जब आप चाहेंगे जब आपके घर पे रिकवरी एजेंट आएगा। बंदा इतना सुन करके एकदम हैप्पी हो गया और पूरे तरीके से उसको जो इन्फॉर्मेशन दी थी उससे वो पूरे तरीके से खुश हुआ। कहा सर बिल्कुल आपकी जो वीडियोस हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं और काफी हेल्प मुझे आपकी वीडियो से मिलती है। तो देखो मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी बैंक, एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन से परेशान हैं, या रिकवरी एजेंट आपके घर पे लगातार आकर के आपको बेइज्जत करते हैं, सबसे पहले कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आए उसकी आप प्रॉपर ऑडियो वीडियो जो भी है रिकॉर्डिंग कर लें, रिकॉर्डिंग अपने पास रखें और कभी भी अपनी तरफ से किसी भी रिकवरी एजेंट के साथ में मिसबिहेव न करें। क्योंकि अगर आपने किसी रिकवरी एजेंट के साथ में मिसबिहेव किया, हो सकता है भाई आपके साथ में भी दिक्कत परेशानी बन जाए। और आजकल जो मेरे देखने में आ रहा है, मैक्सिमम रिकवरी एजेंट जो है क्या कर रहे हैं, ना तो उनके पास में होम विजिटिंग लेटर होता है, ना ही उनके पास में कोई आई कार्ड होता है, ना ही उनके पास में डीआरए का कोई लाइसेंस होता है। वो आपके घर पे आ जाते हैं, गुंडों की तरह आपसे बदसलूकी करने लगते हैं। अगर कोई रिकवरी एजेंट ऐसा करता है तो आप सिंपली 112 पर कॉल करके बताइएगा, देखिए इसके पास में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है और क्या ये चोरी करने के मकसद से आया, किस मकसद से आया है। इमीडिएटली कंप्लेंट दर्ज कराइए पुलिस स्टेशन में। अरे ये बैंक, एनबीएफसी क्या है, इनकी तो हालत खस्ता हो जाएगी। भैया आप एक बात ध्यान रखो, आपने लोन लिया है, कोई गुनाह नहीं करा, आपने कोई चोरी नहीं करी, लोन की वापसी भी आप कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भाई काहे को डरे आप। अरे भैया कोई हमने गुनाह कर दिया नु क्या? कोई भी व्यक्ति ना तो डरे ना घबराए, अपने जो अधिकार है, अपने जो राइट्स हैं, वो जय जनशक्ति के माध्यम से
जान ले। और आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं और रिकवरी एजेंट आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप पैसा मत भरो जब तक आपके पास में पैसा नहीं है। जैसे ही पैसा आए आप पे कर दो। तो किसी व्यक्ति को पैसा भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 4 लोन लिए, 5 लोन लिए, आप एक को चुकाने के लिए दूसरा ले रहे हैं, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा ले रहे हैं, तो ऐसा काम बिल्कुल मत करो। अगर पैसा नहीं है तो बिल्कुल स्टॉप कर दो मामले को, आगे पेमेंट वगैरह मत करो। बस क्या होगा, सिविल खराब होगा। अरे वो तो जब वक्त के साथ आपका सिविल भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि भाई आपको कोई किसी प्रकार से गलत काम थोड़ी करना है, आपको कोई चोरी चकारी थोड़ी करनी है, आपने कोई मन थोड़ी बना लिया कि बैंक के साथ हम फ्रॉड करेंगे। तो ऐसे इश्यूज जो हैं लोगों के साथ में हो रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मुझे बताते हो कि सर आपकी वीडियो से हमें इतना फायदा हुआ। बहुत सचली बहुत फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि यार वाकई में अगर कोई वीडियो बनाई जा रही है तो बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियो बनाई जा रही है। देखो दोस्तों, मैं सीरियसली बताऊं, मैं कोई एडवोकेट तो हूं नहीं, और जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास में होती है मैं उतनी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। अगर मेरे पास में इंफॉर्मेशन भी नहीं है ना, मैं फिर भी अपने जो साथी मेरे मित्र हैं, कुछ एडवोकेट हैं, कुछ और उसमें है, तो मैं उनसे बातचीत करके उस चीज को भी क्लियर कर लेता हूं, समझ लेता हूं। और अगर मुझे लगता है ना ये केस मैं हैंडल नहीं कर सकता, मेरे उसके मतलब मामले के बाहर है, तो मैं सिंपली उस केस को एडवोकेट के पास भी ट्रांसफर कर देता हूं। मैं सीधा सीधा कभी किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट और मिसगाइड नहीं करता। देखो, आपने लोन लेकर के कोई गुनाह नहीं कर दिया, फिर कह रहा हूं कोई चोरी नहीं कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई चोर नहीं है, आप कोई डाकू नहीं है, आप एक सिंपली एक डिफॉल्टर हैं, और डिफॉल्टर्स के साथ में समस्या आ जाती है। और डिफॉल्ट भी आप जानबूझ करके नहीं किए हैं, आपके पास में रुपया पैसा है ही नहीं। और भैया जो जानबूझ करके रुपया पैसा रोक रहे हैं बैंक और एनबीएफसी का, मेरे द्वारा तो कभी भटके ना मेरे चैनल पे भटके। मैं ऐसे लोगों का भी समर्थन नहीं करता, राइट। तो आपको ये वीडियो जरूर हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही है, आप इस वीडियो को लाइक करके जाएं। हेल्पफुल नहीं लगी है, वीडियो को आप डिसलाइक कर दें। और आरबीआई ने जो आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी दे रखी है, आपके लिए जो सीएमएस पोर्टल और ये नंबर जो है एम्बुसमेंट हेल्पलाइन का 14448 दे रखा है, ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके लिए एक खुशखबरी और है जय जनशक्ति की तरफ से। अगर आप भी किसी बैंक, एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन की तरफ से प्रताड़ित हैं, आपको रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, आपको बेइज्जत कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। बहुत छोटी सी फी पे करके आप हमारी पेड सर्विस को लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है वो प्रोवाइड कराएं, और आपका हम टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट फिक्स करके आपकी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, चुटकियों में, ठीक है ना। बट थोड़ी फी आपको पे करनी पड़ेगी। और हम आपको बता दें 24/7 ये नंबर हमारा चलता है व्हाट्सएप पर। आपको 24 घंटे रातों दिन कभी भी मैसेज करना है, इंस्टेंटली हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।